अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो है कोचिंग में भी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने को जा रही हैं, तो हमने जो है वो आपकी आसानी के लिए ऑनलाइन सेशंस भी स्टार्ट करे हैं। तो कुछ बेसिक्स चीज़ें हम अपने टॉपिक्स के अंदर कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि वेकेशंस का टाइम है और बहुत सारे लोग होंगे जो कि वेकेशंस पे जाने का प्रोग्राम कर रहे होंगे, और कुछ जो है वो विद इन पाकिस्तान ही जा रहे होंगे और कुछ जो है वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे होंगे। तो जैसे कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हमें बेसिक कुछ चीज़ें हैं जिसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो उसी के लिए आज के जो कोर्स पे हमने जो है वो उसी के ऊपर हमने पॉइंट आउट करके जो है वो अपने जो चीज़ों को लेके चलना है और आपको इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाना है। इंग्लिश लैंग्वेज आने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो बिल्कुल जो है एक ग्रामर को लेके चलें और आप अपने टेंसेस की एक स्ट्रक्चर्स को लर्न करें। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट what I believe that we have to take English language as a language learner. Like अगर आपको पता है कि जैसे छोटे से बच्चा होता है तो जब वो कहीं पे भी किसी भी जगह जहाँ रहता है वो, तो उसके एम्बियंस से वो सीखता है, जहाँ पे वो जो सुनता है और उस तरह से वो चीज़ों को अडॉप्ट करता है। तो ज़रूरी है कि हम जो है चीज़ों को सेंटेंस की तरह अंडरस्टैंड करें, और स्पीकिंग पावर के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम जो है वो रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सेंटेंसेस जो है वो इंग्लिश के इंक्लूड करें ताकि हमारी इंग्लिश अच्छी हो। तो आई होप कि आपको जो है लेक्चर से कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी। तो इफ़ यू लाइक तो आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, चलें जी, और स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। जैसे कि आपको नज़र आ ही रहा होगा कि हमारे जो है आज के कुछ टॉपिक्स हैं, उसमें सबसे पहले जो है वो ट्रिप लिखा हुआ है। तो ट्रिप के लिए मैं आपको बताते चलूँ कि जैसे कि आपको पता ही है कि ट्रिप जो है वो एक तरह से हम कहीं पे विज़िट करते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ट्रिप की बात करें तो ट्रिप जो है वो हमारे पास दो टाइप की हो सकती है, ठीक है। वो किस तरह से, एक हो सकता है कि वन वे ट्रिप हो हमारा, ठीक है, और सेकंड जो है वो हमारा जो है वो राउंड ट्रिप हो सकता है। अच्छा, वन वे टिकट तो आपको पता चल रहा होगा कि एक तरफ का ट्रिप है, मतलब आप सिर्फ जाने का आपने प्लान किया हुआ है। एंड राउंड ट्रिप वो ट्रिप होता है जिसमें आप जो है वो रिटर्न बैक भी हो रहे होते हो, ठीक है। सो ये हो गया ट्रिप के बारे में, थोड़ा सा हमने बता दिया कि वन वे ट्रिप है और राउंड ट्रिप है। तो दो तरह के ट्रिप होते हैं हमारे पास। तो अगर हम जो है किसी भी ट्रिप पे जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें जो है प्लान करना पड़ता है। उसके बाद हमारे को हमारा स्केड्यूल हमें पता होना चाहिए कि हम किस वक्त जा रहे हैं और किस वक्त आ रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास दो टर्म्स आपकी जो है वो आपको आनी चाहिए। सबसे पहले वो है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अराइवल एंड व्हाट इज़ डिपार्चर, ओके। तो जो अराइवल है, अराइवल किसे कहते हैं, अगर जो है आप कहीं पे पहुंच रहे हो तो उसको हम कहेंगे कि वो अराइवल है, पहुंचना, ठीक है। पहुंचने को अराइवल कहेंगे। और डिपार्चर जो होता है वो जो होता है आपका जो है कहीं से मूव ऑन होना, कहीं से निकलना, ठीक है, किसी भी जगह से आपका जो है वो निकल जाना, ठीक है। तो निकलना इसको हम कहेंगे कि डिपार्चर होता है। अराइवल ये आपको जो है कहीं पे भी आप जाएंगे किसी ट्रेन स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे, तो ये जो दो बेसिक्स जो टर्म्स हैं विच इज़ अराइवल एंड डिपार्चर, ये दो टर्म्स आपको पता होने चाहिए। अराइवल का क्या मतलब है, डिपार्चर का क्या मतलब है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर ट्रेन के ज़रिए अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपके पास जो टर्म्स यूज़ होंगी, प्लेटफॉर्म की यूज़ होगी, ट्रैक की यूज़ होगी। तो प्लेटफॉर्म क्या होता है, जहाँ पे जो है वो मुसाफिर खड़े होकर जो है ट्रेन आने का इंतज़ार करते हैं, और ट्रेन जो है वहाँ पे आके जो है वो स्टैंड करती है और फिर आप जो है उसके अंदर सवार हो जाते हैं, राइट। सो ये कुछ टर्म्स हो गई, प्लेटफॉर्म और ट्रैक। इसके अलावा अगर आप जो है वो सबसे पहले तो अगर आपको टिकट अपना बुक करवाना है तो टिकट बुक करवाने के लिए आपको किस तरह से आप पूछोगे कि कौन टिकट जो भी टिकट है वो
कितना कितने का है और किस तरह से जो है वो बिज़नेस क्लास का टिकट है या इकोनॉमी क्लास का टिकट है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कि हाउ मच इज़ आ बिज़नेस क्लास टिकट टू टू वेस्टपोर्ट। जी, किसी भी अगर आपने कहीं से कभी पूछना है तो हाउ मच इज़ द बिज़नेस क्लास टिकट टू वेस्टपोर्ट, ये पूछेंगे। और फिर जाहिर सी बात है, हम यूजुअली यही होता है कि हम कहते हैं कि भाई इससे कोई अगर आपके पास सस्ता टिकट है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा कि डू यू हैव एनी चीपर फेयर्स। ओके, फेयर्स जो होते हैं, जो फेयर्स का मतलब होता है, फेयर्स का मतलब होता है किराया। ठीक है, फेयर जो हम कहते हैं, फेयर का मतलब होता है किराया, कि आपके पास कोई इससे जो है सस्ता किराया है, तो ये जो है वो इस तरह से आप पूछेंगे। तो ये जो दो मेन क्वेश्चन है ये आपको आने चाहिए रवानी में, कि हाउ मच इज़ द बिज़नेस क्लास टिकट टू वेस्टबरी एंड वेस्टपोर्ट एनीवेयर, एंड डू यू हैव एनी चीपर फेयर्स। तो ये जो है कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर जो है, अगर आप जो है कहीं से जा रहे हो तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे कि आई एम लीविंग। और अगर आपको किसी से पूछना है कि आप कब जा रहे हैं, तो उसके लिए जो एक बहुत अच्छा सा हम सेंटेंस यूज़ करते हैं वो ये है कि व्हेन आर यू लीविंग। तो जो भी है वो आपको क्वेश्चन आपने किया है तो उसका आंसर ये हो सकता है लाइक आई एम लीविंग नाउ, और यू कैन से टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। जो भी आपका आंसर होगा वो आप इसके आगे जो है वो अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, अगर आपको ये पूछना है कि किसी से कि जो है आप जो है वेकेशंस पे इस समर जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि आर यू गोइंग ऑन वेकेशन दिस समर। अब आप देख रहे होंगे, आपने नोट किया होगा कि हम जो है वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और हम जो इसके अंदर ग्रामर अगर हम देखें तो हम गोइंग और आर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं इस समय, ये नहीं बोल रहे हैं हम कि विल यू गो। सो जो थोड़ा सा मॉडर्न इंग्लिश अगर हम देखेंगे तो हम इस तरह से बात करने का जो हमारा तरीका होगा कि आर यू गोइंग दिस समर, क्या आप इस समय जो है वो वेकेशंस पे जा रहे हैं या नहीं है। तो इसका जो भी आंसर हो सकता है दैट नो वी आर नॉट, और यस वी आर गोइंग टू लंदन और एनीवेयर इन। और साथ में आप टाइम भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक जैसे कि अगर हम इसका ही आंसर देखें तो जो है इसका आंसर हो सकता है यस वी आर going to London in August, राइट। तो ये इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। इसके अलावा हमने जो है वो ये डिस्कस करना है कि हम जो है वो किस ट्रिप पे जा रहे हैं। बिज़नेस ट्रिप पे जा सकते हैं हम, या फिर जो है फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं, तो उसके लिए हम बिज़नेस ट्रिप या फिर फैमिली ट्रिप का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और जो है इसके अलावा एक और जो यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, हम जो यूजुअली जब हम कहीं जाने की बात करते हैं तो हम इस तरह से बोलते हैं कि अक्सर हम जो है वो बस में सफ़र करते हैं, या अक्सर हम जो है वो ट्रेन के ज़रिए सफ़र करते हैं। तो उसके लिए जो चीज़ हम आम तौर पे ये करते हैं, उसके लिए जो है हम जो यूज़ करते हैं वर्ड, वो होता है यूजुअली का। सो यूजुअली का वर्ड जो है वो इस तरह की जगहों पे ज़्यादातर यूज़ होता है, लाइक आई यूजुअली टेक ट्रेन। अगर मुझे ये बोलना है कि मैं अपने काम पर ज़्यादातर जो है वो ट्रेन के ज़रिए जाती हूँ या जाता हूँ, तो इसके लिए हम बोलेंगे आई यूजुअली टेक ट्रेन टू वर्क। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने देखना है, फोकस आपको करना है प्रीपोजिशन पे,
कि यहाँ पे जो प्रीपोजिशन वो जो यूज़ हुई है वो टू यूज़ हुई है कि आई यूजुअली टेक ट्रेन टू वर्क, ठीक है। अगर हमने ये बोलना है कि कभी कभी हम बस भी ले लेते हैं, तो आप इसके लिए बोलेंगे कि समटाइम्स आई टेक बस ऑल्सो, कि कभी कभी जो है हम जो है वो मैं जो हूँ वो बस भी ले लेता हूँ। ओके, सो इस तरह से हम बोलेंगे। और इसके अलावा जो है अगर कोई जो है वो आपसे जो है वो मीटिंग करना चाह रहा है कहीं पे, किसी भी जगह पे, लाइक एयरपोर्ट पे, तो हम किस तरह से बोलेंगे, या फिर अगर आप मीटिंग में हैं तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे कि आई एम एट आ मीटिंग एट द एयरपोर्ट। ओके, इस तरह से बोलेंगे। या फिर आपको ये बोलना है कि कल मैं जो हूँ वो टैक्सी में अपने काम पे जाऊँगा, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, टुमारो आई एम टेकिंग a टैक्सी टू वर्क। तो इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं, टुमारो आई एम टेकिंग अ टैक्सी टू वर्क। तो देखा आपने हमने किस तरह से जो है वो फ्यूचर टेंस को हमने आईएनजी की फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हुए हमने अपने फ्यूचर की प्लानिंग्स को जो है वो शो करा है कि किस तरह से हम क्या करने वाले हैं। तो इस तरह से जो है वो आप जो है अपने जो है सेंटेंस को रिच बना सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करके। तो इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आज की वीडियो में हमने कवर करनी थी अभी। तो अब इसके लिए भी इस टॉपिक्स में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, लाइक टेलिंग टाइम, हाउ यू कैन टेल अ टाइम, और ट्रैवल अनाउंसमेंट जो होती हैं अक्सर जो एयरपोर्ट्स वगैरह पे होती हैं या फिर ट्रेन स्टेशंस पर होती हैं, तो उसको वो किस तरह से अनाउंसमेंट होती हैं और उनका क्या मतलब होता है। तो इंशाल्लाह इन अपकमिंग वीडियो हम जो है वो उस पर फोकस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही था। होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। सो यू कैन लाइक अवर चैनल, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।